राम अंत में दो ही हाथ से खोए घोरों पापों की गगरिया मुरे राम जूठनी गगरिया मुरे राम जूठनी गगरिया गगरिया मुरे राम जूठनी संसार कैसा है? ई जादू नगरी से बचवे जीखा राम बचावे, नहीं तो कैसव होए सयानो फिर भी एक रेख लग जावे। कैसव होए सयानो फिर भी एक रेख लग जावे। चाहे काजल की चाहे काजल की ठरिया मुझे राम जूठनी आखे लइयो राम जूठनी आखे लइयो मैंने सुना है कि संसार में कष्ट ही कष्ट, कोई सुखी नहीं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन मिल रहा तो लाश, और थोड़े थोड़े सब दुखी केवल सुखी राम के दास। संसार में सुख है ही नहीं। कसक कष्ट ई तन से खेचो रहे न कोनो आस। अरे हे करुणा निधि राखे रहियो कासे को सुर करियो नटकी ना बंदरिया मुझे
राम राजा सरकार की। यह गीत मैंने बिल्कुल राम राजा सरकार के दरबार में जो मंच है उसी से गाया था, उसके बाद रिकॉर्ड किया था। और इसी गीत पर, इन्हीं लाइनों पर मध्य प्रदेश सरकार से पुरस्कार भी मिला था। कहने का तात्पर्य है, हे राम राजा सरकार, ई जग भीतर आन परो में इते हो तो सकरोगा। पृथ्वी इतनी बड़ी है कि संकीर्णता की कोई बात ही नहीं है। 2-4 10 रावण पैदा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सकरोना इस बात की है कि दुबे जी को तिवाई जी की, तिवाई जी को ठाकुर साहब की, ठाकुर साहब को पाठक जी की, पाठक जी को वर्मा जी की। अरे ई जग भीतर आन परो में इते हो तो सकरो। हे राम राजा सरकार, अरे मोखाओ तई डार लई गयो तुम, मोखाओ तई डार लई गयो तुम, होए जिते लतरोगा। तेरी की नजर जो पथरा रात उसे लतरोदा का बुंदे दी। मोखाओ तई डार लई गयो तुम, होए जिते लतरोदा। तुमरे द्वारे की हलिया मोहे देवलोक के लिए आई। तुम्हारी पृथ्वी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, अगर हम उतर कर आएंगे तो तुम्हारी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, साथ में मुझे भी ले जाएगी। मैं नहीं आती मृत्युलोक में नहीं, मैं तो देवलोक के लिए बनी हूं। फिर प्रार्थना की, मुझको संभालेगा कौन? भगवान शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, भगीरथ कह दो गंगा से कि आ जाए, मैं संभाल लूंगा। तो कहने का तात्पर्य बंधु का, गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्त ऋषि मंडल में आई, फिर शिव जी की जटा में पधारी, फिर शिव जी की जटा से सुमेरु पर्वत पर आई, फिर सुमेरु पर्वत से हिमालय पर्वत पर आई और हिमालय से निकलना प्रारंभ किया। बोल गंगा महारानी की जय हो। गंगा का एक नाम है भागीरथी, क्योंकि भगीरथ आगे आगे थे और गंगा जी पीछे पीछे अपने परिवार वालों की राख का स्पर्श करती हुई गंगा गई। इसलिए कहा है कि भगीरथ थे आगे और भगीरथ के पीछे, भगीरथ थे आगे और भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे। वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे। विष्णु चरण से ब्रह्म कमंडल, फिर शिव जटा समाई और भवतारिणी भवतारण देखो वसुंधरा पर आई। कैसे आई गंगा? ये भगीरथ थे आगे और भगीरथ के पीछे, भगीरथ थे आगे भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ।
प्रेम से बोले गंगा महारानी की जय हो। तो कहने का तात्पर्य है कि गंगा मैया को लाने वाले राजा ये भी सूर्यवंशी हैं जिनका नाम है भगीरथ। राधे। और 511 रुपया 511 रुपया भागवत श्री के चरणों में भेंट आए हुए हैं। 511 रुपया श्री गुलाब सिंह यादव मेनवार आपकी तरफ से, और 51 रुपया श्री सुरेंद्र कुमार जैन पुत्र राहुल जैन, अंकुल जैन, सौरभ जैन, आरबी जैन मेनवार आपकी तरफ से आया है। और आपका कहना है, रहेगा दूर जो चरणों से, रहेगा दूर जो चरणों से, तो बस खोना ही खोना है। तेरी किस्मत में तो ये बंदे रोना ही रोना है। इसलिए आजा भागवत कथा सुनने, वहाँ पीतल ही पीतल और यहाँ सोना ही सोना। जय हो। तालियां बजा दें भैया के लिए। स्कंद पुराण में वर्णन है कि गंगा मैया का नाम लेते ही पाप क्षीण हो जाते। पतित पावनी है, पतितों को पावन करने वाली अगर कोई है तो केवल गंगा है। एक ही नाम है गंगा मैया। जिन गंगा मैया को लाने के लिए भगीरथ ने कितनी तपस्या की। जिन गंगा मैया के केवल दर्शनों का लाभ। अगर हम 100 कोस योजन की दूरी पर भी बैठकर गंगा मैया की जयकारा लगा देते हैं तो वहां भी हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं। आप इतनी जोर से जयकारा लगा के गंगा मैया तक आवाज पहुंच जाए, बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया की जहां जय बोल जाती है ना तो हमारे पाप वहीं क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि गंगा मैया का प्रभाव ही ऐसा, प्रताप है उनका। कैसा प्रताप? दरस परस अरुम जल दरस परस अरुम जल हरहि पाप के दरस परस अरुम माता जानकी जी राघव सरकार के साथ में लक्ष्मण जी, जानकी जी और राम जी तीनों जब जंगल में जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो गंगा के घाट पर खड़े होकर माता सीता ने गंगा मैया से प्रार्थना की थी। गंगा मैया से प्रार्थना की थी, हे गंगा मैया, हमारे पति, हम और हमारे देवर, हम तीनों जंगल में जा रहे हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए। इतनी कृपा करना कि हम कुशलता से लौट कर आ जाएं। पति देवर संग कुशल बहो, पति देवर संग कुशल हे मैया, पति और देवर के साथ कुशलता से लौट कर आ जाए। पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, अरे पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग
कुशल कहो आई करो जी पूजा तो आए करो जी पूजा तो आए करो जी पूजा तो कहने का तात्पर्य वंश में आगे चलकर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है खटवांग। खटवांग के बाद हुए हैं दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु। और रघु की कीर्ति तो इतनी फैली कि सूर्यवंश रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया। रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जो महाराज दशरथ अयोध्या में राज्य करते हैं, बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 रानियां होने पर भी राजा ने संतान थे। इनके यहां कोई बाल गोपाल नहीं था। बाल गोपाल नहीं था। एक दिन कौशल्या हाथ जोड़कर बोली महाराज से कि महाराज, आदमी जब पैदा होता है तो उस पर 3 ऋण चढ़कर आते हैं। एक तो ईश्वर का ऋण, एक देवताओं का ऋण और एक पितरों का ऋण, अपने पूर्वजों का। देव ऋण, ईश ऋण और पितर ऋण। देवताओं का ऋण कम होता है धार्मिक कार्य करने से। ईश्वर का धार्मिक कार्य करने से ऋण कम होता है। देवताओं का विद्या अध्ययन करने से ऋण कम होता है। और पूर्वजों का संतान उत्पत्ति करने से पूर्वजों का ऋण कम होता है। वंश वेल को आगे बढ़ाने के लिए पूर्वज शांत होते। कौशल्या ने कहा महाराज, अब तो बड़ी समस्या है। देव ऋण, ईश ऋण तो उतर गया है, लेकिन पुरखों का ऋण तो रह गया है, पूर्वजों का ऋण तो रह गया है, क्योंकि संतान नहीं है। आज महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी को सब सुनाया, महाराज चौथा पन आने वाला है और बाल गोपाल एक भी नहीं है, एक भी बाल गोपाल नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जो कुल में, वंश में जो परंपरा है वही तुम्हें करना पड़ेगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे यहाँ बेटा होगा, पुत्र होगा। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ के कुंड से क्षीर का चरु लेकर स्वयं अग्नि देवता प्रकट हो। हे महाराज वशिष्ठ, आपकी मन की इच्छा की पूर्ति समझो, राजा की इच्छा की पूर्ति होगी। और लाओ ये प्रसाद अपनी रानियों में बांट देना। वशिष्ठ जी के अनुसार वो प्रसाद रानियों में बांटा गया। कैसे? अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे क्या हुआ? प्रसाद का आधा भाग दिया गया कौशल्या को, और जो आधा बचा उसके 2 खंड किए गए। एक खंड दिया गया कैकेयी, और जो पाव भाग बचा उसके भी 2 खंड किए गए।
तो कौशल्या और केकई ने अपने हाथ पर रखकर सुमित्रा को 2 भाग दिए। जय हो। कौशल्या केकई हाथ धर दीन सुमित्र ही मन जब प्रसाद के 4 भाग बने, आधा भाग कौशल्या को दिया गया, जो आधा भाग बचा उसके भी पाव पाव भाग किए गए। वो पाव भाग केकई को दिया गया और जो पाव भाग बचा उसके भी खंड किए गए, वो सुमित्रा को दिए। क्या हुआ? गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार रानी 3, लेकिन प्रसाद के भाग बने 4। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। जब कौशल्या के कई हाथ धर दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, यही विधि गर्भ सहित सब यही विधि गर्भ सहित सब हृदय हर्षित सुख पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। अयोध्या सब लोगों के मन में बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। आनंद हर्षोल्लास मन रहा है। क्यों मन रहा है? कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सभी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? चैत्र मास का महीना है, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त में केवल राम का जन्म हुआ है, उसके बाद इस मुहूर्त में किसी का जन्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि राम के जन्म के लिए ही अभिजित मुहूर्त बना हुआ था। जय हो राधे। और श्री राम जन्मोत्सव में कुछ दान आया हुआ है। 1001 रुपया श्री गुलाब यादव मैनवार, आपकी तरफ से 1001 रुपया भगवान श्री के चरणों में सप्रेम भेंट होते हुए, और 51 रुपया सीता मैनवार, आपकी तरफ से 51 रुपया भगवान श्री के चरणों में भेंट होते हैं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। 1001 रुपया श्री गुलाब यादव मैनवार, आपकी तरफ से भगवान श्री के चरणों में सप्रेम भेंट होते हैं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास का महीना है, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, अभिजित मुहूर्त है और दिन का समय है। अभी 12 नहीं बजे है, 12 बजने में कुछ कम है। कितना सुंदर वर्णन कर दिया पूज्यपाद गोस्वामी जी ने, कितना सुंदर वर्णन कर दिया। मध्य दिवस यति शीत नखा पावन काल लोक बेसा
प्रातः स्मरण सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेष्ठलम सहार वक्ष सरशोभ कौस्तुभम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। बंधो, ऐसी सुंदर झांकी आप भी नेत्र बंद करके उस झांकी के दर्शन करें। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और इस बात का किसी को पता नहीं है, केवल माता कौशल्या को पता है, क्योंकि कौशल्या के कक्ष में ही भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन हुआ माता कौशल्या को। जय हो। और इस बात का किसी को पता नहीं है, न दशरथ जी को, न मंत्रियों को, न सैनिकों को, न रानियों को, न दासियों को, किसी को पता नहीं। केवल माता कौशल्या के कक्ष में भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। ऐसे हुए कि कौशल्या के हाथ जुड़ गए। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कौशल्या हितकारी। तो क्या राम जी दशरथ जी के हितकारी नहीं थे? लेकिन जब इस बात का किसी को पता नहीं है, केवल सबसे पहले भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया तो माता कौशल्या। जय हो। वो माता साधारण माता नहीं हो सकती है जिसकी गोद में खेलने के लिए त्रिलोकीनाथ आ गया हो। वो माता साधारण माता हो सकती है क्या? कौशल्या माता ने जब देखा तो दोनों हाथ जुड़ गए। आप भी स्तुति कर लीजिए, आपको सबको आती है, नहीं आती हो तो स्तुति कर ले। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। भगवान की स्तुति कैसा लोचन तन धन श्यामा निज आयुध भुज अभिरामा तन धन श्यामा निज आयुध भुज पनमाला यद विचारा सिंधु खरा कब विराट स्वरूप का दर्शन किया जब माता ने, किसी को पता नहीं है। कौशल्या माता ने दर्शन किया तो कौशल्या के हाथ अपने आप जुड़ गए। जय हो। कहे तुई कर जोरी आस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता आया गुण ज्ञाना तीर्थ अपाना मेरे पुराण सुख सागर सब गुण आगर तेरी गावही श्रुति संता मम हित
बासी यह उपहासी सुनते धीर मति जब ज्ञाना मधुमोषाना चरित्र बहुत विधिहीन चहे कह कथा सुहाई मातु बुझाई प्रकार सुच में